हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 11 अप्रैल 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 10 अप्रैल को। तो दोस्तों, हर साल 10 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के जो संस्थापक थे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, तो उनकी जयंती होती है 10 अप्रैल को, तो इसलिए उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। दोस्तों, होम्योपैथी क्या होती है? तो ऐसी दवाएं जिनका निर्माण घर में किया जाता है, यानी होम में किया जाता है, तो ऐसी दवाओं को बोला जाता है होम्योपैथी। दोस्तों, अप्रैल माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। अब दोस्तों, मार्च माह में मनाए गए प्रमुख दिवस को एक बार रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे 31 मार्च को मनाया गया है। शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 30 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। बिहार राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। इसके अलावा विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया है 20 मार्च को। दोस्तों, आप देख रहे हैं 11 अप्रैल 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर को, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी चाहिए तो वो ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने लुप्त प्राय, यानी जो लुप्त हो चुका एशियाई राजा गिद्ध है, उसके संरक्षण और प्रजनन केंद्र को स्थापित किया है, जो कि अपने आप में एक पहला केंद्र बना है। यानी दोस्तों, गिद्ध के संरक्षण के लिए और उसके प्रजनन केंद्र के रूप में पहला केंद्र बना है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको स्थापित किया गया है और 1.5 हेक्टेयर में यह केंद्र फैला हुआ है। दोस्तों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज यहाँ के लोक नृत्य डिस्कस करते हैं। तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता और झोरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 1.5 हेक्टेयर भूमि पर एशियाई राजा गिद्ध के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों, ये है एशियाई राजा गिद्ध, तो ये विलुप्त हो चुका है, तो इसके संरक्षण के लिए और इसके प्रजनन के लिए अभी हाल ही में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि अपने आप में विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना है, जो कि एशियाई राजा गिद्ध के लिए है। दोस्तों, यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल है लखनऊ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आज यहाँ के लोक नृत्य डिस्कस करते हैं। रासलीला, नौटंकी, थाली, पेता और झोरा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो यूपी सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को अभी हाल ही में अधिसूचित करने की मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करने वाली है। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब कौन सा प्रदेश बना है? उत्तर प्रदेश बना है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश की दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा, यानी दोस्तों ये जो पीएसी बटालियन होगी ये पहली बार महिला पीएसी बटालियन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों हैट्रिक लेने का मतलब है लगातार 3 विकेट लेना, ठीक है। तो टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं राशिद खान। कौन बने हैं दोस्तों? राशिद खान। राशिद खान की बात करें तो वो अभी आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और वो किस देश से रिलेटेड हैं? तो वो अफगानिस्तान से रिलेटेड हैं। तो वो टी20 में अब तक 4 बार हैट्रिक ले चुके हैं। दोस्तों राशिद खान ने एंड्रू टाई, मोहम्मद शमी, अमित मिश्रा, आंद्रे रसेल और इमरान ताहिर जैसे गेंदबाजों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये जो गेंदबाज हैं दोस्तों इन्होंने 3-3 हैट्रिक ली हैं, लेकिन राशिद खान ने 4 बार हैट्रिक ली है। स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पेरू को 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी से अभी हाल ही में हटा दिया गया है। संजीता चानू पर नाडा के द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया है? 4 साल का। जलबाला वैद्य का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों वह एक थिएटर एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहां पर बात आई है निधन की, तो अभी हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। दोस्तों झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अभी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का 88 साल की उम्र में निधन हुआ है। उपन्यासकार और लघु कथाकार सारा थॉमस का अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा मशहूर मलयालम एक्टर इनोसेंट का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का 94 साल की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा डायरेक्टर प्रदीप सरकार का 67 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो दोस्तों ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है राजस्थान ने। तो राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं ज्योतिबा फुले जी की। तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला था। दोस्तों उन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी 1873 में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जैसे गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी, अछूतों के कैफियत, किसान का कोड़ा और तृतीय रत्न। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं ज्योतिबा फुले जी की, तो इनको आप नोट कर लें। राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है। राजस्थान में अभी हाल ही में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। तो कुल दोस्तों अब राजस्थान में जिलों की संख्या 50 और संभाग की संख्या 10 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। दोस्तों राजस्थान में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया है। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 5 दिसंबर को लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया है। दोस्तों राजस्थान ने अभी हाल ही में 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोरोक्सा ऐप को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो वोरोक्सा शब्द है इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो बोलेंगे भरोसा, ठीक है। अब चूंकि ये असमिया का शब्द है इसलिए इसे बोरोक्सा बोला गया है।
तो ये वोरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वोरोक्सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला सुरक्षा के लिए वोरोक्सा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रस्ट, हिंदी में बोलेंगे भरोसा, ऐप लॉन्च किया है, जिसे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डेवलप किया है। दोस्तों, महिलाएं इस ऐप से जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों पर SOS मैसेज भेज सकेंगी और फोन सेक कर कॉल कर सकेंगी। दोस्तों, इमरजेंसी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए इस ऐप में इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्यता भी नहीं होगी। हाल ही में चर्चा में रहे कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल डिस्कस करते हैं। तो पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उन्होंने अभी हाल ही में सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने भी अभी हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप AIS लॉन्च किया है। असनीर ग्रोवर ने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम संस्थापकों ने सभी के लिए आर्टिफैक्ट समाचार ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। सट्टेबाजी और सूदखोरी में शामिल 232 ऐप पर अभी हाल ही में सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे ऐप और पोर्टल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका मकसद है दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी कैट्स, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मार्च में इराक की तुलना में किस देश से 2 गुनी मात्रा में तेल का आयात किया है? तो ये आयात किया है रूस से। देखिए दोस्तों, हम तेल पर इराक पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हम बहुत अधिक मात्रा में रूस से तेल खरीदने लगे हैं, ठीक है, और सस्ती कीमत पर तेल खरीद रहे हैं। मार्च माह में बात करें तो हमने प्रतिदिन रूस से 1.64 मिलियन बैरल का तेल का आयात किया है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में FATF के द्वारा रूस की सदस्यता को निलंबित किया गया है। भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन बना है? रूस बना है। रूस ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि 2024 के बाद वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 3167। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत में बाघों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। इसकी घोषणा किसने की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर स्टेटस ऑफ टाइगर 2022 रिपोर्ट को जारी किया है और उसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्तमान में बाघों की संख्या है 3167। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? 2967। यानी दोस्तों 200 संख्या बढ़ गई है 2018 से 2022 तक। 2014 में बाघों की संख्या कितनी थी? 2226 थी। ठीक है दोस्तों, बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। वर्तमान में टाइगर रिजर्व कितने हैं भारत में? तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? CRPF स्थापना दिवस नहीं है दोस्तों, ये है CRPF शौर्य दिवस। तो ये मनाया गया है 9 अप्रैल को। तो दोस्तों 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। तो इसी को याद करने के लिए CRPF वीरता दिवस या CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 58वां CRPF वीरता दिवस मनाया गया है। दोस्तों CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। CRPF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन
दोस्तों सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? केरल में। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जाता है या मनाया गया है? तो 1 से 7 अप्रैल तक मनाया गया है। सुब्बी सुब्रमण्यम किस देश की एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर बने हैं? यूनाइटेड किंगडम की। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अलेक्जेंडर सैफरन बने हैं। किस राज्य में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। अडानी पावर ने गोड्डा संयंत्र से बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड को कितने मेगावाट बिजली दी है? तो 450 मेगावाट। किसने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान की डोगरी अनुवाद का लोकार्पण किया है? किरण रिजिजू ने। भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? 2026 तक। अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की कितनी महिलाएं शामिल हैं? 5 महिलाएं शामिल हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व के प्रमुख संगठन डिस्कस करेंगे। तो 10 प्रमुख संगठन डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना 1945 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, 15 इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ बोला जाता है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 190 इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 177 इसके सदस्य देश हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, 189 इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, 190 इसके सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, 184 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुई थी, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, 173 इसके सदस्य हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और 194 इसके सदस्य हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी, रोम इटली में इसका मुख्यालय है और 88 से अधिक इसके सदस्य हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर